अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के मैदान से इस वक्त एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसके आगे पेंटागन को घुटने टेकने पड़े हैं। दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका के नए बॉस डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार दबे लफ्जों में यह मान लिया है कि ईरान के लीथल अटैक्स ने उनके 100 से ज्यादा जंगी सैनिकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। ट्रंप और उस गुस्से में लाल है, लेकिन ईरान अब बातें कम और सीधा तबाही ज्यादा मचा रहा है। दोस्तों, ईरान ने पिछले 24 घंटे में कुवैत के पावर ग्रिड्स और डिसैलिनेशन यानी पानी साफ करने वाले प्लांट्स को पूरी तरह टारगेट किया है। लेकिन सबसे बड़ा हल्ला बोल तो बहरीन में हुआ है दोस्तों, जहां आईआरजीसी ने अमेज़न के हाईटेक डाटा ऑपरेशंस हब पर क्रूज मिसाइल्स दागकर उन्हें राख कर दिया है। ट्रंप फोर्सेस ने बदले में बंदर अब्बास और चहबार पर अरबों डॉलर के जंगी जेट से बम बरसाए हैं, पर तेहरान झुकने को तैयार नहीं है। उधर तेहरान की सड़कों पर डोनाल्ड ट्रंप का मखौल उड़ने वाले मेगा पोस्टर्स लग चुके हैं और सबसे बड़ा झटका तो अमेरिका को उनके अपने मीडिया ने दे दिया है, जिसमें खुलासा हुआ कि यूएस के पास अब लंबी जंग लड़ने के लिए हथियारों का टोना टोटा हो गया है। आखिर क्या ये पूरा मामला, चलिए एक एक पार्ट को नए लफ्जों में समझते हैं दोस्तों। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने एक टॉप यूएस डिफेंस ऑफिशियल को कोट करते हुए ऐसी रिपोर्टिंग छपी है जिसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है दोस्तों। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ लंबी और फुल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चलाने के लिए मिसाइल्स और एडवांस्ड एमुनेशन का स्टॉक खत्म हो रहा है, क्योंकि वाशिंगटन को अपना स्टॉक रशिया और चाइना के मोर्चे के लिए भी बचा कर रखा है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका ट्रंप को तेलवी से लगा है दोस्तों। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बजाली स्ट्रोमिच ने ऐलान कर दिया है कि हमारी फौज अब ईरान के इस युद्ध में कूदने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी बची कुची ताकत सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करने में लगाएंगे। आखिर इजराइल ने अचानक बैकफुट पर जाने का फैसला क्यों किया? क्योंकि मुसाद ने उन्हें रिपोर्ट दी है कि ईरान ने अंडरग्राउंड पिकेक्स माउंटेन माउंट कोलैंग के नीचे बनी खुफिया गुफाओं में अपनी न्यूक्लियर लैब और यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज को एक्टिव कर दिया है दोस्तों। ये गुफाएं इतनी गहरी हैं कि अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी इसका बाल भी वाक़ नहीं कर सकते। दोस्तों, अब घबरा कर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया सीक्रेट एलएनएस प्लान तैयार किया है। उनका निशाना अब मेनलैंड ईरान पर डायरेक्ट हमला करने की जगह गल्फ के देशों के साथ मिलकर खाग आइलैंड्स पर कब्जा करने का है। अब मैप पर ध्यान से देखिए दोस्तों, पर्शियन गल्फ के अंदर मौजूद ये खाग आइलैंड ईरान के लिए ऑक्सीजन की तरह है, क्योंकि उनका 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट इसी आइलैंड के टर्मिनल से होता है और इसी आइलैंड पर जो तेल आता है वो आता है मेनलैंड ईरान के कुजिकिस्तान से, जिसे ईरान की एनर्जी कैपिटल कहा जाता है। ईरान का 80% तेल इसी कुजिकिस्तान की जमीन से निकलता है दोस्तों। अगर अमेरिका ने इस पावर हाउस को छुआ दोस्तों तो ईरान अपनी आखिरी ताकत झोंक देगा। ट्रंप को लगता है कि यह आम युद्ध है, पर उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान के पास 6.5 लाख एक्टिव आर्मी यानी 2.5 लाख पैरामिलिट्री और लगभग 20 लाख तक की फौजी फोर्स खड़ी है। और सबसे बड़ी बात, वहां के 9 करोड़ आम लोग इस वक्त अमेरिका से मर मिटने को तैयार बैठे हैं दोस्तों। इतिहास गवाह है कि अमेरिका बिना जीते मैदान से हटना पसंद नहीं करता और अगर वो हारने लगता है तो पूरे मुल्क का नक्शा ही बिगाड़ देता है। अभी तो ये सिर्फ चुने हुए मिलिट्री बेसिस पर टैक्टिकल स्ट्राइक्स हो रही है, पर अगर ये फुल स्केल ग्राउंड वार में बदला तो तबाही का अंदाजा लगना मुश्किल हो जाएगा। कश्मीर और पूरे देश के युवा इस जियोपॉलिटिक्स पर क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप का हथियारों का अकेलापन उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करेगा? अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपका उमर भाई, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम।